बोलो जय श्रीमन नारायण। विष्णु पुराण, भगवान का मथुरा को प्रस्थान, गोपियों की विरह कथा और अक्रूर जी का मोह। श्री पाराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, यदुवंशी अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते श्री गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए मैं अक्रूर हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने ध्वजा पदांकित कर कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रीतिपूर्वक अपनी ओर खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। तदंतर अक्रूर जी के यथा योग्य प्रणाम आदि कर चुकने पर श्री बलराम जी और कृष्णचंद्र अति आनंदित हो उन्हें साथ लेकर अपने घर आए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथा योग्य भोजन आदि कर चुकने पर अक्रूर ने उनसे वह संपूर्ण वृत्तांत कहना आरंभ किया जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने आनक दुंदुभि वसुदेव और देवी देवकी को भी डांटा था, तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्रसेन से दुर्व्यवहार कर रहा है और जिसलिए उसने उन्हें अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। भगवान देवकी नंदन ने यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा, हे दानपते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गई। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूँगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार न करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बड़े गोप भी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप यह रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उनके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। तब पाराशर जी कहते हैं, तदंतर अक्रूर जी, श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुना नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख जिनकी भुजाओं के कंकण ढीले हो गए, वे गोपियां नेत्रों में आंसू भरकर तथा दुखार्त होकर दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगे, क्योंकि वहाँ तो ये अपने कानों से नगर नारियों के मधुर आलाप रूप मधु का ही पान करेंगे। नगर की विदग्ध वनिताओं के विलासयुक्त वचनों के रसपान में आसक्त होकर फिर इनका चित्त गैवारी गोपियों की ओर क्यों जाने लगा। आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त वच के सारभूत सर्वस्व रूप श्री हरि को हरकर हम गोप नारियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कानमयी बोली, विलास ललित गति और कटाक्षपूर्ण चितवन की स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनके विलास बंधनों से बंधकर वह ग्राम्य हरि फिर किस युक्ति से तुम्हारे हमारे पास आवेगा। देखो देखो, करूर एवं निर्दयी अक्रूर के बहकाने में आकर ये कृष्णचंद्र रथ पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं। यह नरसंस अक्रूर क्या अनुरागी जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो यह इस प्रकार हमारे नैनान नंदवर्धन नंद नंदन को अन्यत्र लिए जाता है। देखो, यह अत्यंत निठुर गोविंद राम के साथ रथ पर चढ़कर जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। इस पर गुरुजनों के सामने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करने वाली किसी गोपी को लक्ष्य करके उसने फिर कहा, अरे तू क्या कह रही है? अपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा नहीं कर सकती। भला अब विराग्नि से भस्मीभूत हुई हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे? देखो, यह नंदगोप आदि गोपगण भी उन्हीं के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से भी कोई गोविंद को लौटाने का प्रयत्न नहीं करता। आज की रात्रि
मथुरा वासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नैन भ्रंग श्री अछूत के मुखारविंद का मकरंद पान कर सकें। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्णचंद्र का अनुगमन कर रहे हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांचयुक्त शरीर का वहन करेंगे। आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंगों को देखकर मथुरा वासियों के नेत्रों को अत्यंत महोत्सव होगा। आज न जाने उन भाग्यशालिनियों ने ऐसे कौन शुभ स्वप्न देखा था जो वे कांति में विशाल नैनों वाली मथुरापुरी की स्त्रियां स्वच्छंदता पूर्वक श्री अधोक्षज को निहारेंगी। अहो निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल लिए। देखो, हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में शिथिलता आ जाने से हमारे हाथों के कंकण भी तुरंत ही ढीले पड़ गए। भला हम जैसी दुखिनी अबलाओं पर किसे दया न आवेगी, परंतु देखो यह क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँक रहा है। देखो, यह कृष्णचंद्र के रथ की धूलि दिखलाई दे रही है, किंतु हाँ, अब तो श्री हरि इतनी दूर चले गए कि वह धूलि भी नहीं दिख। श्री पाराशर जी कहते हैं, इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी के सहित वज्र भूमि को त्याग दिया। तब वे रामकृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते मध्याह्न के समय यमुना तट पर आ गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा, जब तक मैं यमुना जल में मध्यकालीन उपासना से निवृत्त होऊं तब तक आप दोनों यहीं विराजे। पाराशर जी कहते हैं, हे विप्र, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामती अक्रूर जी यमुना जल में घुसकर स्नान और आचमन आदि के अनंतर पर ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र जी सहस्र फणावली से सुशोभित हैं। उनका शरीर कुंद मालाओं के समान शुभ वर्ण है तथा नेत्र पर फुल कमल दल के समान विशाल है। वे वासुकी और रंभ आदि महासर्पों से गिरकर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वनमालाओं से विभूषित है। वे दो श्याम वस्त्र धारण किए, सुंदर कर्णभूषण पहने तथा मनोहर कुंडली की मारे जाने जल के भीतर विराजमान है। उनकी गोद में उन्होंने आनंद में कमल भूषण श्री कृष्णचंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण, कुछ लाल लाल विशाल नैनों वाले, चतुर्भुज मनोहर अंगों पांगों वाले तथा शंख चक्रादि आयुधों से सुशोभित है, जो पीताम्बर पहने हुए हैं और विचित्र वनमाला से विभूषित है तथा उनके कारण इंद्रधनुष और विद्युन्माला मंडित सजल मेघ के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह और कानों में देदीप्यमान मकराकर्त कुंडल विराजमान हैं। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध योगीजन उस जल में ही स्थित होकर नासिकाग्र दृष्टि से उन श्री कृष्णचंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वहां राम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे कि ये यहाँ अपनी शीघ्रता से रथ से कैसे आ गए। अब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए और देखा कि वहां भी राम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्वोत्तर रथ पर बैठे हुए हैं। उसके उपरांत उन्होंने जल में घुसकर उन्हें फिर गंधर्व सिद्ध मुनि और नाग आदियों से स्तुति किए जाते देखा। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्व विज्ञान में अशोक भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी कहते हैं, हे सन्मात्र स्वरूप, अचिंत्य महिम, सर्वव्यापक तथा कार्य रूप से अनेक और कारण रूप से एक रूप है।
उन परमात्मा को नमस्कार है। हे नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का सर्वथा अभाव है, आप वहीं नित्य अविकारी और अजन्मा पर ब्रह्मा है, क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसलिए आपका कृष्ण, अछूत, अनंत और विष्णु आदि नामों से स्तवन किया जाता है। वास्तव में तो आपका किसी भी नामों से निर्देश नहीं किया जा सकता। हे अज, जिन देवता आदि कल्पना मात्र पदार्थों से अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्म वस्तु है। अतः आप विश्वरूप है। हे प्रभु, इन संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, अयरमा, अर्यमा, विधाता, धाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम है। इस प्रकार एक आप ही भिन्न भिन्न कार्य वाले अपनी शक्तियों के भेद से इस संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। हे विश्वेश, सूर्य की किरण रूप होकर आप ही वृष्टि द्वारा विश्व की रचना करते हैं। अतः यह गुण में प्रपज्ञ आपका ही रूप है। सत्य पद ओम तत् सत्य इस रूप से जिसका वाचक है, वह ओम अक्षर आपका परम स्वरूप है। आपके उस ज्ञानात्मा सत्स्वरूप को नमस्कार है। प्रभु वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 18वां अध्याय समाप्त। बोलो जय श्रीमन नारायण।